विदाउट फिल्टर की बातें। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी स्मृति बड़ी कमज़ोर होती चली जा रही है और ये जो वीडियो का सिलसिला मैं कर रहा हूँ ये किसी मनोरंजन के लिए नहीं, स्वयं के लिए बना रहा हूँ। स्वयं के लिए शायद अगर मैंने आदरणीय जिलाधिकारी जी के आह्वान पर जब हम वहाँ पर गए थे तब मैंने संगोष्ठी में भी ये बात बोली थी कि ये जो मोबाइल है और ये जो तकनीकी हमें मिली है, इस तकनीकी का अगर हम लाभ उठा लें और हमारे विचार मन में जो भी आ रहे हैं तो वो सदा के लिए हमारी बातों को संरक्षित करके हमारी बात, हमारे समय को बांध देती है। तो वीडियो बनाने का जो मुख्य कारण है यही है। अब मैं अपने खुद के प्रयास जो लगातार शैक्षिक उन्नयन के लिए मैं कर रहा हूँ, सर्वप्रथम तकनीकी बैकग्राउंड होने के कारण कभी दिमाग स्थिर ही नहीं रुकता, मन में स्थिरता का भाव बहुत ही कम रहता है। तो विचारों के उथल पुथल इतनी आती है, उन विचारों को बांधना सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए स्वयं के लिए है और फिर उन विचारों को कल्पना शक्ति से धरातल पर उतारना। तो मैंने लगभग अभी तक इन 10 से 12 वर्षों के शैक्षिक अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, लगभग 1200 से ज़्यादा वर्कशॉप बच्चों के लिए मैंने कंडक्ट करी। उन वर्कशॉप्स में मैं उन्हें सिंपल सा एक जो अनुभव मुझे लगता रहा कि उन सबके अंदर क्षमता है, सबके अंदर क्षमता है, बस उन्हें एक वातावरण या माहौल या एनवायरनमेंट अगर आप प्रदान कर दीजिए, सबके अंदर क्षमता है। और इसको मैंने सीखा तब जब मैं अपने बीटेक के दौरान स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पेपर था और भैया लोगों ने कहा, संदीप भैया वगैरह ने, कि चलो यार मॉल घूम के आते हैं। तो मैंने ही उनसे इंसिस्ट किया कि यहाँ वाले मॉल नहीं चलेंगे भैया, नोएडा में जो वेव मॉल है वहाँ चलेंगे। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम कासना के पास रहते थे, तो कासना से हम लोग वहाँ ग्रेटर नोएडा पहुँचे। नोएडा पहुँचकर जब अंदर गए तो वहाँ पर देखा ऑटोमेटिकली कपड़े वपड़े सब सही, व्यक्ति वही होता है, जैसा उसे माहौल मिल जाता है वो अपने आप को ढाल लेता है। देखिए ना, शहरों में ये जो आबादी आती है, ये आती तो गांव से ही है, ठीक है। गांव में पहुंचकर वो अलग तरीके के अपने वेशभूषा में आ जाते हैं और शहरों में आकर अपने अलग वेशभूषा में आ सकते हैं। और छोटा सा उदाहरण मैं लूँगा कि बच्चों की जो सबसे बड़ी बात आती है कि बच्चे, जो गांव के बच्चे भट्टे वाले शहर में चले जाते हैं और खड़ी भाषा बोलने लगते हैं, तो गांव में आते ही उनका मजाक बनाया जाता है। मजाक बनाते हुए कहा, देखो कैसे अंग्रेजी बोलती। तो ये वातावरण का प्रभाव है। तो मैंने जो सबसे पहली श्रृंखला अपनी स्टार्ट करी थी, बच्चों से अनुशासन डेवलप करने के लिए, हमने सबसे पहले 4 हाउसेज में समूहों में बच्चों को बांटा। तब उद्देशिका के गठन की कोई बात भी नहीं आई थी मेरे मन में, पर मैं हमेशा से ये विश्वास रखता था कि उन्हें वातावरण प्रोवाइड करो, उन्हें माहौल दो। तो मेरे जीवन का जो सबसे पहला मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था 26 जनवरी 2017, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कजरी नूरपुर। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कजरी नूरपुर की ही बात करूँगा। वहाँ पर मैंने पहला इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो अरुणा मैम, पुष्पा मैम, राना मैम, रेखा मैम, रमाकांत जी, रामेंद्र पाठक जी, सभी लोग थे और संख्या भी बच्चों की भी ठीक ठाक थी। तो बच्चों ने, एक बालिका थी, उसने मोर के पंख से, तब मैंने वहाँ पर, जब मैंने कुछ सिखाया नहीं ज़्यादा था, उनको स्वच्छंद करने के लिए अनुमति दी थी।
तो बच्चों ने बहुत ही अद्भुत प्रकार के गाने चुने जो मैंने शायद ही नहीं सुने थे। उन्होंने गाने चुने थे जो उन्होंने जागरण में सुनते हैं या जिस धार्मिक आयोजनों में जो गाने सुनते थे वो उन्होंने परफॉर्म किए। तो वहाँ से मैंने सबक लिया और 2017 से हमारे प्रिय टीम मेंबर हैं मिस्टर राजकुमार जी, जो लगातार हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं। 2017 से क्या, वो तो हमसे बहुत पहले के जुड़े हैं। और कभी फिर हमने दूसरा आयोजन किया 15 अगस्त 2017। वो आयोजन हो गया था, थोड़ा सा हो जाता है, मेरे अंदर थोड़ी सी गंदी आदतें हैं स्वयं, कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, स्वयं में ही सारी कल्पना कर लूँगा और कल्पना करके मैं विश्वास, पता नहीं कहाँ अंदर से है कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी कल्पना किसी को बता दूंगा तो वो परिपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इसके तहत मैं एक छोटी सी लाइन, किसी के शब्द मुझे लग गए थे कि तुम समेत कुत्तों कर ले जाए बच्चा कुछ ना ही करी पाई। तो हमने उन्हें कहा भी था मंच पर चढ़कर कि शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वहाँ से मैंने जो दूसरा आयोजन किया था 15 अगस्त 2017 में, हमने तब पीएमबी कजरी नूरपुर के बैग डिस्ट्रीब्यूट किए, स्लिंग बैग, और बच्चों ने अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रेरणा अवस्थी नाम की बिटिया रानी हमारे यहाँ आती थी सिखाने नृत्य को। 2 महीने उस बेटी ने सिखाया और मैं काबिल तारीफ कहूँगा कि उस बच्ची का सिखाया हुआ नृत्य निरंतर आगे बढ़ता गया और आज भी उस बच्ची का सिखाया हुआ हमारे बच्चों फॉलो करते हैं। 2017 से आज 25 चल रहा है। फिर हमने विविध प्रकार के आयोजन, परशुराम जयंतियाँ, सबको, मेरा सीधा सा मानना ये रहता था कि हम दिन को तो भूल जाते हैं पर उत्सव को याद रखते हैं। और शायद इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने हमारे सनातन धर्म में इतने उत्सव रखे कि आप हर विशेष तिथि को आयोजन बना लें और आयोजन बनाकर उसको आप अपनी स्मृति में इंगित कर सकें। तो उत्सव मनाने से क्या होगा, उत्सव मनाने से आपको बहुत ही विशेष अनुभूति होगी और अक्सर हमारे जीवन में विशेष अनुभूति हमारे साथ लगती हैं। फिर 2018, 19, 20 में 2018-19 में हमने जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया। 19 के बाद थोड़ा फुल फ्लैश में हमने आए 2020 में हमारा विवाह हो गया और विवाह से पूर्व कुछ घटनाएं हुई तो थोड़ा सा इमोशनली ब्रेकअप था। पिताजी का स्वास्थ्य, इसमें काफ़ी समय हमारा उसी सब में लग गया। वहाँ से भी सीखने को मिला। 17 मई 2020 में हमारे बड़े भाई का भी देहावसान हो गया। जब उनका देहावसान हुआ उसके बाद कुछ आपसी तनाव हुआ, हम अपनी धर्मपत्नी से अलग हो गए। फिर हमको बार बार एक ही चीज़ कही के जाने लगी, भय भी थोड़ा सा। मेरे साथ रहना बहुत कठिन काम है क्योंकि ना तो कोई बचपन से किसी भी प्रकार का अनुशासन या किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहा। बचपन से पढ़ने में होशियार रहे थे, तो जो पढ़ने में अच्छा बच्चा होता है उसे थोड़ी छूट मिलती है। तो हम अपने घर के सबसे होशियार बच्चे थे, तीनों भाई बहनों में, तो हमें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। उसमें भी कहानियाँ अजीब सी अटकती रहीं, बनती रहीं। फिर प्रारंभ हुआ
कोरोना टाइम में विद्यालय बंद रहे। विद्यालय बंद के बाद एक नया संकल्प हमने लिया कि चलिए, जीवन में कुछ बचा नहीं था तो एक उद्देशिका नाम की एनजीओ का गठन किया, क्योंकि हम शैक्षिक स्तर पर जो काम कर रहे थे और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे, उसके लिए बार बार एक समस्या बड़ी आ रही थी कि हम अपना नाम कहाँ कहाँ प्रयुक्त करें। तो साथ में बैठे थे, एक बच्चे को पढ़ाते थे, तो उसने यही कहा कि आप हमारे नाम पे कर लीजिए। फिर हमने उसके नाम पर एक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का स्टार्ट किया, लोगों से सहयोग लिया, जिसमें हमारे अनमोल वर्मा जी 15,000 रुपये की धनराशि दे के मार्च में उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इन सब के एनजीओज़, मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ बनाने में खर्चा बहुत लगता है भैया, बहुत खर्चा लगता है उसको मेंटेन करने में, उनके कर्मचारी रखने में, ये सब रखने में, और लगातार हर हफ्ते हर माह में कम से कम एक आयोजन आपको करना ही है, जिससे कि समाज में थोड़ा बहुत शैक्षिक उन्नयन हो। तो हम लगातार उस कार्य को करते रहे। फिर हमने बच्चों की फ़ीस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, बच्चों को अवसर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया।